भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर साजिश केस में मौत की सज़ा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को फांसी देने का हुक्म दिया गया। शेड्यूल को 11 घंटे आगे बढ़ाया गया और तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में फांसी दी गई। बताया जाता है कि उस वक्त कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह की फांसी की निगरानी करने को तैयार नहीं था, जैसा कि कानून की ज़रूरत थी। फांसी की निगरानी नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी नामी एक एजाजी जज ने की, जिसने तीनों डेथ वारंट्स पर दस्तखत भी किए क्योंकि उनके असल वारंट्स ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद जेल हुकाम ने जेल की अकबी दीवार में एक सुराख करके लाशों को हटा दिया और गंडा सिंह वाला गांव के बाहर अंधेरे की आड़ में तीनों अफराद को खुफिया तौर पर आखिरी रसूमात अदा की और फिर राख को तकरीबन 10 किलोमीटर दरियाए सतलुज में फेंक दिया। फिरोजपुर से ट्राइब्यूनल ट्रायल पर तनकीद भगत सिंह के मुकदमे की समाअत को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरमाना फ़िक़्ह के बुनियादी नज़रिए के खिलाफ करार दिया है, क्योंकि मुलज़मान के लिए अपने दिफा का कोई मौका नहीं था। ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल मुकदमे की समाअत के लिए इख्तियार किए गए मामूल के तरीक़ेकार से अलहदगी थी और उसके फैसले की अपील सिर्फ बरतानिया में वाक़े प्रिवी कौंसिल में की जा सकती थी। मुलज़मान अदालत से गैर हाजिर थे और फैसला यकतरफा सुनाया गया था। आर्डिनेंस जिसे वासराय ने ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने के लिए मुतारिफ कराया था, उसे कभी भी मरकज़ी असम्बली या बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया और आखिरकार ये बगैर किसी कानूनी या आइनी तकद्दुस के ख़त्म हो गया। 23 मार्च को महात्मा गांधी ने वासराय को एक ख़त लिखा जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ सजाए मौत में कमी की अपील की गई थी। अगरचा बेबुनियाद दावे किए गए कि गांधी के पास भगत सिंह की फांसी को रोकने का मौका था। एक ख्याल ये भी है कि गांधी का अंग्रेजों के साथ इतना असर और रसूख नहीं था कि वो फांसी को रोक सके। इसका बहुत कम इंतजाम था, लेकिन यह कि उसने बचाने की पूरी कोशिश की। गांधी के हामी इस बात पर जोर देते हैं कि आज़ादी की तहरीक में भगत सिंह के किरदार से गांधी के उसके रहनुमा के किरदार को कोई खतरा नहीं था, इसलिए उनके पास उससे मरने की कोई वजह नहीं होगी। गांधी ने हमेशा कहा कि वो भगत सिंह की हुबल वतनी के बहुत बड़े मदाह हैं। उसने ये भी कहा कि वो भगत सिंह की फांसी का मुखालिफ था और ऐलान किया कि उसके पास उसे रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। भगत सिंह की फांसी के बारे में गांधी ने कहा, हुकूमत को यकीनी तौर पर उन लोगों को फांसी देने का हक हासिल था, ताहम कुछ हकूक ऐसे हैं जो सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो उनके पास होते हैं, अगर वो सिर्फ नाम से लुत्फ अंदोज होते हैं तो। गांधी ने भी एक बार मौत की सज़ा के बारे में तबसरा किया। मैं पूरे ज़मीर में किसी को फांसी के तख्ते पर भेजे जाने से इत्तफाक नहीं कर सकता। तन्हा खुदा ही जान ले सकता है क्योंकि वो अकेला देता है। गांधी ने 90,000 सियासी कैदी रखने का इंतजाम किया था जो उसके सत्याग्रह के रुकन नहीं थे। गांधी अरमन मुआहदे के तहत हिंदुस्तानी मैगजीन फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजाए मौत में तब्दीली के लिए मुतादिद बार दरख्वास्त की, जिसमें 19 मार्च 1931 को ज़ाती दौरा में शामिल किया था। उसने तब्दीली के लिए पुरजोश तरीके से इल्तिजा की। ये नहीं जानते थे कि खत बहुत देर से पहुंचेगा। वासराय लॉर्ड अर्विन ने बाद में कहा, जैसा कि मैंने मिस्टर गांधी को तब्दीली का मुकदमा मेरे सामने रखते हुए सुना, मैंने सबसे पहले इस बात पर गौर किया कि ये यकीनी तौर पर क्या अहमियत है कि अदम तशद्दुद के पैगंबर को इस अकीदे के अकीदतमंदों के लिए इस कदर खलूस के साथ इल्तिजा करनी चाहिए जो बुनियादी तौर पर उसके ज़ात के खिलाफ हो। लेकिन मुझे अपने फैसले को खलस्तन सियासी ख्यालात से मुतासर करने की इजाज़त देना बिल्कुल गलत समझना चाहिए। मैं किसी ऐसे मामले का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जिसमें कानून के तहत सज़ा ज़्यादा बराह रास्त मुस्तहक़ थी। फांसियों की खबरें प्रेस ने बड़े पैमाने पर दी थीं, ख़ास तौर पर जब ये कराची में कांग्रेस पार्टी के सालाना कन्वेंशन के मौके पर शाया हुई थीं। गांधी को मुश्तिल नौजवानों के सियाह झंडों के मुजाहरों का सामना करना पड़ा जिन्होंने डाउन विद गांधी के नारे लगाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, मुत्तहिदा सूबों के शहर कावनपुर में दहशत का राज और कराची के बाहर एक जवान के जरिए महात्मा गांधी पर हमला। भगत सिंह और 2 साथी कातलों को फांसी देने के लिए आज हिंदुस्तानी इंतहा पसंदों के जवाबात में शामिल थे। हड़ताल और शोक की हड़तालें काल की गईं। कांग्रेस पार्टी ने कराची इजलास के दौरान ऐलान किया, किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद से खुद को अलग करते हुए और उसको मुस्तरद करते हुए ये कांग्रेस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी और कुर्बानी की तारीफ करती है और
उन जानों के ज़िया पर उनके सोगवार खानदानों के साथ सोग मनाती है। कांग्रेस की राय है कि उनकी 3 बार फांसी बेजा इंतकामी कार्रवाई थी और तब्दीली के लिए कौम के मुतफिका मुतालबे की जानबूझकर खिलाफ वर्जी थी। कांग्रेस की मज़ीद राय है कि हुकूमत ने दोनों कौमों के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग देने का एक सुनहरी मौका गंवा दिया, जिसको उस मोड़ पर बहुत अहम समझा जाता है, और अमन के तरीकों को जीतने के लिए एक ऐसी जमात जो मायूसी सियासी तशद्दुद का सहारा ले रही थी। 29 मार्च 1931 के यंग इंडिया के शुमारे में गांधी ने लिखा, भगत सिंह और उनके 2 साथियों को फांसी दे दी गई है। कांग्रेस ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की और हुकूमत ने उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन सब बेसूद रहा। भगत सिंह जीना नहीं चाहता था। उसने माफ़ी मांगने या अपील दायर करने से भी इनकार कर दिया। भगत सिंह अदम तशद्दुद के अकीदतमंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने तशद्दुद के मज़हब को कबूल नहीं किया। उसने बेबसी और वतन के दिफा के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। अपने आखिरी ख़त में भगत सिंह ने लिखा था कि मैं जंग करते हुए गिरफ्तार हुआ हूँ, मेरे लिए कोई फांसी नहीं दे सकता, मुझे तोप के मुंह में डालकर उड़ा दो। इन हीरोज़ ने मौत के खिलाफ जो फतह हासिल कर ली थी, आइए हम उनकी बहादुरी पर 1000 बार झुकते हैं, लेकिन हमें उनके अमल की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी लाखों बेसहारा और अपाहिजों की सरजमीन में अगर हम कत्ल के ज़रिए इंसाफ के असूल की मशक करेंगे तो खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी। हमारे गरीब लोग हमारे मजालिम का निशाना बनेंगे। तशद्दुद का मज़हब बनाकर हम अपने अमाल का फल खुद भुगत रहे होंगे। लिहाजा अगरचे हम इन बहादुरों की हिम्मत की तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमें उनकी सरगर्मियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारा मज़हब अपने गुस्से को निगलना, अदम तशद्दुद के नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना और अपना फ़र्ज़ अदा करना है। भगत सिंह ने गदर पार्टी के बानी रुकन करतार सिंह सराभा को अपना हीरो माना। भगत सिंह गदर पार्टी के एक और बानी रुकन भाई परमानंद से भी मुतासिर थे। भगत सिंह अनार्किज्म और कम्युनिज्म की तरफ राग़िब हुआ था। वो मिखाइल बाकोनिन की तालीमात के शौकीन कारी थे और उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लेवन ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा था। अपने आखिरी अहदनामे में जवान सियासी कारकुनों के लिए वो अपने आइडियल को नई यानी मार्क्सी बुनियादों पर समाजी तामीर नौ करार देते हैं। भगत सिंह गांधी के नज़रिया पर यकीन नहीं रखते थे, जिसने सत्याग्रह और अदम तशद्दुद की मुज़ाहमत की दीगर अक़साम की वकालत की और महसूस किया कि इस तरह की सियासत इस्तासालियों के एक सेट को दूसरे से बदल देगी। मई से सितंबर 1928 तक भगत सिंह ने केरती में अनार्किज्म और मज़ामीन का एक सिलसिला शाया किया। अगर आप इससे आगे भगत सिंह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फ्रीडम फाइटर्स सीरीज़ की अगली एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको उन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप यकीनी तौर पर नहीं जानते होंगे। क्योंकि उस वीडियो में हम आपको इससे आगे के भगत सिंह के ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में बताएंगे कि इससे आगे भगत सिंह के साथ क्या हुआ और तारीख़ में भगत सिंह के बारे में क्या बताया गया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इंस्ट्रूमेंटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।